हमने चोरी नहीं करबो, हमने के एक गाड़ी कोयला गिरा दे, हमने चोरी नहीं करे। ऑप्शन भी दे रहे हैं। हाँ, अब नहीं दे पहले गिरो लेना, पहले गिरो बैलगाड़ी से कार्ड बनाता है एम्प्लॉय लोग। जान जाने का खतरा है ना। हाँ, ये एक तो उजाड़ दे रहा है, एक तो बस उजाड़ दे रहा है। उम्र में और 1 महीना कष्ट करिएगा ना, एक ट्रैक्टर कोयला आ जाएगा, जान चल जाएगा ना, दोबारा नहीं आएगा। ये तो आप कोयला देख रहे हो बट जान नहीं देख रहे, सब है जान। लेकिन उनका भी है ना कि सिस्टम से रहना होगा, उसका बाउंड्री ऑटोमेटिक करना है, क्योंकि बाउंड्री नहीं कीजिएगा जानवर गिर जाएगा, मर जाएगा, उसका जिम्मेदार तो प्रबंधक रहना ही लेना है। एक्चुअल होता है कि मैनेजमेंट का जो भी माइंस चलाने का सर्कुलर है उसी के तहत वो चलाती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सकल जो ब्लॉग में। आई दोस्तों, मैं आपको लेकर के आया हूँ सुरक्षा रथ का कार्यक्रम जो झारखंड उत्खनन परियोजना के द्वारा जो संचालित की गई है, इस संबंध में मैं आपको लइयो वस्तु में लेकर के आया हूँ और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि सुरक्षा के संबंधी का मुख्य पर्पस है कि अवैध उत्खनन जो इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन की संभावनाएं ना हो, वो हमेशा निम्न रहे, शून्य रहे, इसी चीज़ को लेकर के मैं बताने के लिए आया हूँ। चूँकि अवैध उत्खनन से इस क्षेत्र में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है और जान माल की खतराएं हो सकती है, और जो बोला जा सकता है कि अवैध उत्खनन होने से बहुत सारा चीज़ और प्रदूषण फैलती है, वायु प्रदूषण, इन्वायरमेंट को अच्छा बचाए रखने के लिए नहीं होना चाहिए। इसी लेकर के मैं आपको लेकर के आया हूँ, लगातार बने रहे मेरे चैनल सकल जो ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सबों को सूचित करता हूँ कि इस क्षेत्र में अब खनन गतिविधि वर्जित है और इस अनुरोध करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस खदानों में किसी भी प्रकार का काम ना करे, क्योंकि स्थिति हमेशा खतरनाक रहती है और दुर्घटनाएं का लगातार खतरा बना रहता है। यहाँ क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंध है। ऐसी अवैध उत्खनन या गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और किसी भी घटना या दुर्घटना की स्थिति में प्रबंधन जिम्मेवार नहीं होगी। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि वे सावधानी पूर्वक सतर्कता बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो अभी माइंस चल रही है, माइंस का इर्द गिर्द में किसी तरह से कोई अवैध उत्खनन का कार्यक्रम नहीं होनी चाहिए, जिससे मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि किसी तरह से दुर्घटनाएं हो सकती है, किसी तरह से जान माल की खतरा हो सकती है। इस पर मैनेजमेंट जिम्मेवारी नहीं लेंगे आप लोगों को। अगर किसी तरह से आप दुर्घटनाएं हो जाती है या आप उस जगह में जाते हैं तो उसका जवाबदेही आप खुद रहेंगे। तो यही मैं बताने के लिए आया हूँ। झारखंड उत्खनन परियोजना के द्वारा जो आज रथ सुरक्षा रथ झारखंड उत्खनन परियोजना के द्वारा यहाँ पर चलाई गई है, तो समझिए इस तरह से मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग हैं चले जाते हैं माइंस के अगल बगल में और किसी तरह से दुर्घटनाएं हो जाएगी या होने की संभावनाएं, तो ऐसा काम नहीं करना है। उसी चीज़ के लिए आज हम यहाँ आप लोगों के बीच में पहुँचे हैं सुरक्षा रथ लेकर के। तो आप सबों को आशा करता हूँ कि हमारे बातों को जो मैनेजमेंट के द्वारा सुरक्षा रथ झारखंड परियोजना के द्वारा चलाई गई है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे इस देश के हित के लिए आप लोग भी सोचें और एक एक इंसान को जीवन, घर परिवार बहुत ही बहुमूल्य होता है, बहुत ही जवाबदेही होता है। तो हमें इस माइंस को चलाने में आप लोग सहयोग करें और हमेशा मदद करें और देश को ऊंचाई में ले जाने में आप लोग सहयोग करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। में क्या क्या मिल रहा है पब्लिक को? सुरक्षा रथ में पब्लिक को मिल नहीं रही है। सुरक्षा रथ इसलिए निकली कि माइंस बगल में चल रही है, जानवर चले जाती है या आदमी कोई चले जाती है किसी भी रूप में। जैसे मान लीजिए कि किसी को थोड़ा सा लालच होता है कि एक टोकरी कोयले ले आए, या कि कोई अवैध उत्खनन हो जाती है, तरह तरह के उसमें बहुत सारे चीज ये घटना का संभावना होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और प्रबंधन से हम निवेदन करेंगे
कि इन सब चीजों में अगर आप पहल करें और विस्थापित और रैयतों का जो डिमांड है, मांग है, अगर आप उनको उनके अपेक्षा अनुसार पूर्ति करते हैं, जैसे पसंदपुर जो कोतरे प्रोजेक्ट है केवीपी का, अगर रैयत को प्राथमिकता पहले मिले तो शायद आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी नवयुवक है जो रोजगार की संभावना रखते हैं, शायद उनको भी आस लगा रहेगा दिल्ली मुंबई छोड़ के। इसलिए हम सीसीएल प्रबंधन झारखंड परियोजना से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ भी अंडरग्राउंड चल रहा है या चला भी और ओपन कास्ट भी है। अगर आगे का सोचे हैं तो प्रबंधन से निवेदन करेंगे तो पहले रैयत और विस्थापित का मांग को पूरा करने का प्रयास करें, ताकि हमारे ग्रामीण और उनके बाल बच्चे और मेडिकल, शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क, ये तीनों चीजें मूलभूत आधार होती हैं, उनको पूरा करने का कष्ट करें। हम निवेदन कर रहे हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद भैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा मैं करता हूँ कि जो भी सीसीएल के द्वारा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो हमेशा सीसीएल करती है, और जो भी है बिजली, सड़क, रास्ते, शिक्षा, हॉस्पिटल, सारी चीज की सुविधाएं दे ही रही है और देगी, और आप लोगों का प्यार स्नेह रहेगी। तो इस तरह से और अच्छी तरह से विकास होगी। जब तक कंपनी चलेगी, जो भी है उनके रेडियस में उनकी हमेशा संबंध में ही ख्याल रखते हुए जान जाने का खतरा है ना। हाँ, ये एक तो इस उम्र में और 1 महीना कष्ट करिएगा ना, एक ट्रैक्टर कोयला आ जाएगा, जान चल जाएगा ना, दोबारा नहीं आएगा। ये तो आप कोयला देख रहे हो बट जान नहीं देगा, सब है जान। अब तो कर्मा वाला तो चल गया, बिचारा चाहेगा ना। सहमत इसमें है, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप लोग कि ऐसा हरकत कभी ना आए ताकि उसका घर परिवार बिखर जाए। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या समझे आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड उत्खनन परियोजना के द्वारा सुरक्षा रथ जो चली हुई है, जागरूकता, इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? बोलेंगे सर, जो मतलब मैनेजमेंट चला रहा है अपना तरफ से जी, मतलब सबको देखते हुए कि सेफ्टी में मतलब रहना है, मतलब अगवा कर दे रहा है कि वहाँ मतलब जाने से प्रॉब्लम है तो आप वहाँ मत जाइए। लेकिन उनका भी है ना कि सिस्टम से रहना होगा, उसका बाउंड्री ऑटोमेटिक करना है, क्योंकि बाउंड्री नहीं कीजिएगा जानवर गिर जाएगा, मर जाएगा, उसका दिमाग तो प्रबंधक रहना ही लेना है। एक्चुअल होता है कि मैनेजमेंट का जो भी माइंस चलाने का सर्कुलर है उसी के तहत वो चलाती है। रस्सी है, बाउंड्री है या बड़ा सा हाई वाल भी दे देंगे, लेकिन उसमें घुस जाएगा तो उसमें आप क्या करना चाहिएगा? नहीं कैसे घुसेगा, जब बाउंड्री रहेगा थोड़ा सा सेफ्टी मतलब सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड लगवाइए जी, ताकि वहाँ कोई जानवर जाए तो वहाँ पर गार्ड रहेगा तो वो हटा देगा, वहाँ पर जाएगा नहीं। हाँ वो तो है ही, हाँ, वो तो होना भी चाहिए। आदमी कोई लेडीज चल गया तो उसको पहले वहाँ पर रहेगा कोई, तो नहीं कोई नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक जाएगा वहाँ पर जी, कहे ना उसको मतलब बाउंड्री दिया हुआ है, लेकिन बाउंड्री पार करके भी चल जाएगा। तो वही बात है। तो सुरक्षा इसी लेकर के हम लोग आपके गांव में आए हुए हैं लइयों में, तो इस तरह से सुरक्षा चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? सो नहीं चलाना चाहिए, जरूरी है। इससे आदमी के जागरूक होता है, उसको मालूम पता चलता है कि मतलब वैसा जगह में नहीं जाना है जहाँ पर मतलब खतरा है। जी, तो क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार महतो। संजय कुमार महतो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ अच्छा, चलिए चलिए बढ़िया से रहिए, घर परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे आप लोग, इसी लेकर के सुरक्षा रथ चलाई जा रही है। चलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।